तो दो मोटरसाइकिलों पे जो 4-5 लड़के थे उन लोगों ने घेर लिया। 5 लोग थे उस समय और मोटरसाइकिल टक्कर मार के गिराया। फिर एक उनमें से एक्यूरेट को चाकू मारा और बैग छीनकर भागे। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में 36 लाख रुपए की लूट को अंजाम देने वाले 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई AATS एंटी बर्गलरी सेल, स्पेशल स्टाफ और थाना जहांगीरपुरी की संयुक्त टीमों ने की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10,40,000 रुपए नकद, एक स्विफ्ट डिजायर कार, 2 आईफोन, पीड़ित की स्कूटी और वारदात में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। घटना 28 नवंबर की शाम की है, जब पीड़ित रोशन लाल 36 लाख रुपए का कैश लेकर स्कूटी से रोहिणी जा रहा था। मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास 2 बाइक पर आए बदमाशों ने उसे रोककर स्कूटी गिरा दी और चाकू से उस पर कई वार किए। पीड़ित जान बचाकर भाग निकला, जबकि आरोपी नकदी से भरा बैग और स्कूटी लेकर फरार हो गए। वारदात की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों को लगाया गया। CCTV फुटेज की जांच और स्थानीय इनपुट के आधार पर 4 आरोपी अमन, मनीष उर्फ डॉन, प्रिंस उर्फ आवारा और अरशद पहले पकड़े गए। इनके पास से 2 महंगे आईफोन बरामद हुए, जो लूटी गई रकम से खरीदे गए थे। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद बाकी 2 आरोपी इरफान और नितेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी नितेश, जो गांधीनगर में ड्राइवर है, पीड़ित की रोजाना कैश डिलीवरी की जानकारी रखता था। उसने ही यह सूचना इरफान को दी, जिसके बाद पूरे गैंग ने प्लानिंग की। सभी ने पहले रूट की रेकी की और मौके पर पहुंचकर लूट को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पहले भी हत्या, आर्म्स एक्ट, वाहन चोरी और स्नैचिंग जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या गिरोह ने पहले भी इसी तरह की वारदातें की हैं। फिलहाल 6 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं और मामले की आगे की जांच जारी है। शाम को 7:45 यानी कि 7:45 बजे जहांगीरपुरी थाने के इलाके में मुकुंदपुर के पास एक रॉबरी का इंसिडेंट हुआ था, जो बाद में डकैती में बदल गया। इसमें टोटल 6 एक्यूज पर्सन इन्वॉल्व थे। दरअसल रोशन लाल, जो सदुलपुर का रहने वाला है, रोशन लाल काम करता है लक्ष्य है रहने वाले सेक्टर 13 रोहिणी के। इनकी कंपनी है स्काई टैक्स, जो कपड़े का काम करती है और उसका फूड में ऑफिस है। रोशन लाल गांधीनगर से कंपनी का कैश कलेक्ट करता है, जिसमें एक जगह से उसने 20 लाख रुपए लिए, एक जगह से 15 लाख रुपए उठाए और एक किसी वेंडर से 1,36,000 रुपए लिए। तो लगभग टोटल 36,36,000 रुपए कैश लेकर गांधीनगर से ये अपनी कंपनी के ऑफिस फूड जा रहे थे। उस समय 8:45 बजे के आसपास रोशन लाल को 2 मोटरसाइकिलों पे जो 4-5 लड़के थे उन लोगों ने घेर लिया। 5 लोग थे उस समय और मोटरसाइकिल टक्कर मार के गिराया। फिर एक उनमें से एक्यूरेट को चाकू मारा और बैग छीनकर भागे। इस PCR कोड पर हमने एक केस रजिस्टर किया जहांगीरपुरी थाने में। FIR नंबर है इसका 953/25। ये रोबरी का केस रजिस्टर करने के बाद सेंसेशनल वारदात की कंप्लेनेंट को एडमिट कराया गया, उसका ट्रीटमेंट करवाया और एक ज्वाइंट टीम बनाई नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में केस काफी चैलेंजिंग लग रहा था। कारण कि कोई आसपास में CCTV फुटेज या इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो टीम ने एक लंबी इन्वेस्टिगेशन की, जहां से कैश लेकर जो विक्टिम चला था उस इलाके के CCTV फुटेज, रास्ते के CCTV फुटेज और आगे तक के फुटेज चेक किए
इसके लिए हमने एक लंबी चौड़ी टीम बनाई। हमारे एडिशनल डीसीपी सुनील के नेतृत्व में एसीपी और रंजीत ढाका, एसीपी जागीरपुरी, हमारे योगेंद्र पोखरदार, इंस्पेक्टर सतेंद्र, एसएचओ जागीरपुरी, इंस्पेक्टर जितेंद्र तिवारी, इंस्पेक्टर सोमवीर, इंस्पेक्टर चैतन्य नहीं आया छुट्टी पर, एंटी बर्गलरी सेल, तो स्पेशल स्टाफ एंटी बर्गलरी एंड स्नैचिंग सेल, एएटीएस और जागीरपुरी थाने की संयुक्त टीम ने एडिशनल डीसीपी सुनील के नेतृत्व में कई दिन तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फाइनली इनको गांधीनगर के एक मार्केट में उस रोशनलाल की बाइक को फॉलो करते हुए दो लड़के दिखाई दिए। उसी ट्रेल को आगे सर्च करते 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 गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के आसपास मोटरसाइकिल का नंबर सीसीटीवी फुटेज में मिल गया। उसकी ट्रेल को निकालते हुए फाइनली गैंग बस्ट किया है। इसमें टोटल जैसे मैंने बताया कि 6 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है। इनके नाम मोहम्मद इकबाल जो जिले कॉलोनी गवाना का रहने वाला है, उसका भाई है अरशद 23 साल का, ये गाजीपुर में रहता है। इस पे पहले 2 मुकदमे हैं, एक क्राइम ब्रांच का है और एक करोड़ ब्रांच का। अमन अंसारी प्रीवियसली ये भी इन्वॉल्व है स्नैचिंग के केस में, रहने वाला है नोएडा का। मनीष एलियस डॉन 19 साल, न्यू अशोक नगर का रहने वाला है। प्रिंस एलियस अवारा ये पहले 2 मर्डर के केस में इन्वॉल्व है, एक गाजीपुर और कल्याणपुरी, ये रहने वाला है कल्याणपुरी का। ये 5 लोग रोबरी में इन्वॉल्व थे। छठा जो नितेश नाम का व्यक्ति है, 35 साल उम्र है, बेगमपुर का रहने वाला है और इसकी भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। ये नितेश एक सागर ट्रांसपोर्टर की गाड़ी चलाता है। सागर ट्रांसपोर्टर ने अपनी गाड़ियां उसकी कंपनी में लगा रखी, लक्ष्य की कंपनी में। इस वजह से नितेश को ये इन्फॉर्मेशन थी, पहले इरफान वहां पे ड्राइवर था, तो इनको ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये कैश ऐसे इनका आता है। उस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए उन्होंने कई दिन तक रोशनलाल की देखी की, रोशनलाल की मूवमेंट को ट्रैक किया और फिर इंफॉर्मेशन के बेस पर उसको फॉलो किया। इस तरह से इस लोग को अंजाम दिया। इसमें हमारी टीम के अथक प्रयास से अभी तक 10,40,000 रुपए, एक डिजायर कार जो इन्होंने उन्हीं पैसों से खरीदी है, 2 आईफोन, एक वो स्कूटी जो हमारे विक्टिम की है और 2 मोटरसाइकिल जो इसमें इस्तेमाल हुई है, उन सबको रिकवर कर लिया गया है। और कैश रिकवरी के लिए अभी टीमें लगा रखी है और उम्मीद है कि और बीच में रिकवरी हो जाएगी। सर टोटल विक्टिम के पास कितना कैश था, टोटल कितना अमाउंट था और इनके पास और क्या चाकू के अलावा और क्या था? जैसे मैंने बताया कि कैश था 36,36,000 और इनमें इनके पास चाकू था, वो चाकू रिकवर हो गया। इनमें से अमन ने चाकू मारा था उसको गिरने के बाद। कितने चाकू से क्या काम करते हैं? रोशनलाल उसके यहाँ कैशियर का काम करते हैं, जो कंपनी है लक्ष्य की कंपनी है। कितने चाकू से बात की? चाकू 2 बार रोशनलाल के लगे थे। 6 अक्यूज्ड है और इस मामले में ऐसे मामले पहले सीरियस रोल रहा है। और 6 लिंक कैसे थे 6 लोग तो आपस में किस तरीके से आपस में मिले कैसे? इरफान और अरशद तो भाई, नितेश और इरफान जो है एक ही जगह ड्राइविंग का काम करते थे और ये अरशद के दोस्त हैं, मुल्ला कॉलोनी नोएडा और उधर में प्रीवियस कुछ है? प्रीवियस बताया हमने। प्रीवियस में अमन अंसारी का शायद कोई केस नहीं है। प्रिंस अवारा का 2 मर्डर के केस है। अमन अंसारी का एक स्नैचिंग का केस है। अरशद इससे पहले इन्वॉल्व है क्राइम ब्रांच के एक आर्म्स एक्ट के केस में और एक मोटर व्हीकल एक्ट का करोल बाग। इरफान का पुराना कोई केस नहीं है। नितेश का पहले एक सुल्तानपुरी का चोरी का केस। सर आपने जैसे बताया 6 लोग अरेस्ट हुए और 10 लाख रिकवरी हुई, यानी अभी और भी लोग शामिल हैं इस मामले में? रिकवरी टोटल अभी तक हो चुकी है 14,65,000, मतलब कैश प्लस गाड़ी प्लस मोबाइल मिलाकर
तो इन 6 लोगों ने अंजाम दिया था, वो लोग भी देख रहे थे और दो प्रॉब्लम में शामिल नहीं थे, लेकिन इंफॉर्मेशन ये मिली है कि उन्होंने कुछ कैश अपने दोस्तों के यहाँ इधर उधार में दे दिया, कहीं रखवा दिया, उस तरह की पूरी नबी चल रही है। सर मोटिव इनका, जैसे लूट का जो मोटिव होता है वो किस तरह से इनका था? कोई सोफिया करते थे या कुछ इनका अलग से कुछ ऐसा? देखिए, सभी की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, क्रिमिनल्स हैं। इंफॉर्मेशन नितेश ने दी कि भाई ये काम हो सकता है इरफान ने अपने भाई अरशद को बताया। अरशद ने ये सारे अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक ग्रुप बनाया, फिर इसकी रैकी की और रैकी करने के बाद एक दिन मौका देके इसको लूट लिया। ठीक, बहुत थैंक यू।